अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक्सपोज। और हम आज जिसको एक्सपोज करने वाले हैं उनकी कमर में लचक है। उनको कश्मीर में एमजे नासिर के नाम से जाना जाता है। ये कश्मीर के बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफर है। सुनते हैं नासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बस दुआ होनी चाहिए आपकी। नासिर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। लोगों को पता है आप एमजे नासिर है, आप कोरियोग्राफर है, आप लोगों को सिखाते हैं डांसिंग। उसके अलावा एमजे नासिर कौन है, अगर हम जानना चाहें तो कौन है? मैं एक अच्छी माँ का अच्छा बेटा हूँ माशाल्लाह। और जिम्मेदार शख्स हूँ, घर का जिम्मेदारियाँ है। बेहतरीन। और डांस भी करता हूँ, कोरियोग्राफी भी करता हूँ और डायरेक्ट भी करता हूँ वीडियोस। बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं ऐसे। और बस इतना ही खास है मेरे में। नासिर साहब, आपकी एक एकेडमी भी है जी, अलाइव एकेडमी। अलाइव एकेडमी है हमारी, म्यूजिक एंड डांस। वहां पर आप क्या मतलब वो सिखाने के लिए है क्या? मतलब उसमें चीज में क्या क्या सिखाते हैं आप? डांस सिखाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, वोकल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सिखाते हैं। मतलब वहाँ कोई लिमिटेशन है कि कौन सीख सकता है? ऐसे कोई भी आके सीख सकता है? कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ रिक्वायरमेंट्स है उस चीज के लिए? जी जी। तो नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप डांस में है, इस प्रोफेशन में है, तो आपको क्या लगता है कि डांसिंग और कश्मीर, ठीक है, उसमें तालमेल बैठा हुआ है या आपको थोड़ा सा लग रहा है कि इधर उधर चीजें जा रही है कश्मीर और डांस में? हाँ, बहुत उधर इधर जा रही है, बहुत डिफरेंस है, मतलब मैच नहीं हो रही है। आप उसको कैसे मैच करते हैं फिर? मैं बस अपना टैलेंट जो है वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ। देखिए, मेरे किसी वीडियो में 1 लाख व्यूज होते हैं, 2 लाख व्यूज होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं सिर्फ हाथ उस पे मारता हूँ जो मुझे अच्छे कमेंट्स करे और मेरी वीडियो शेयर करे। आप नेगेटिविटी को साइड पे करता हूँ, क्योंकि देखिए हमें मतलब ये सबसे है कि अच्छा कौन देख रहा है, मतलब कौन अच्छा ऐसा इंसान जो हमें सपोर्ट करता है। तो आप वो चीजें फिल्टर करते हैं कि आपके पास कैसा क्राउड आता है, आप उनको अच्छे से फिल्टर करके आप उनकी पॉजिटिविटी ले लेते हैं अपने अंदर। नासिर साहब, आप जो डांसिंग से है, कितने सालों से इसके साथ कनेक्शन में है? अब तो 11 साल होने को है। 11 साल से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांसर या कोरियोग्राफर नहीं होते तो आप कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आप चूज करते हैं? मैं चाय वाला होता। नहीं, सच है। तो फिर आप इंडिया के पीएम बन जाते चाय वाले से? पीएम बनने की जरूरत नहीं है। जब देखिए, अगर पीएम देश चला सकता है, एकेडमी नहीं चला सकता। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, तो बहुत अच्छे से चला। चाय वाला मैं इसलिए होता क्योंकि मैं काम ही उस ढाबे पे करता था। ढाबा नहीं कह सकता हूँ, दुकान एक था, बहुत अच्छा दुकान। प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशन के साथ साथ हम पर्सनल थोड़ी लाइफ की बात करते हैं। फैमिली का इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज में, एक बंदे की करियर में, एक प्रोफेशन चूज करने में। अगर हम देखें तो आपकी फैमिली किस तरीके से वो आपकी सपोर्ट में रही है या मुश्किलात आई है फैमिली के सपोर्ट में? स्टार्टिंग में तो नहीं था, पहले नहीं था, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मैं अकेला सब कर रहा था। मेरी माँ पहले काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से थी। मेरी माँ, मैं छोटा था, तकरीबन 6 साल का था, 5 साल का था, 2 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हुई। फिर जब 6 साल का हुआ तो फिर मैं दुकान पे काम करने लगा। लेकिन उस टाइम तो घर वालों को पता नहीं था कि डांस के बारे में इसको कोई ध्यान है ना कुछ। तो मैं किसी दुकान पे ऐसे ही काम करता था अपने घर के साइड से। फिर जब 11 साल का हो गया तो वहां से मेरा मतलब ये डांस शुरू हो गया। हाँ, तो फिर 4 बजे के बाद वो कहते हैं ना कश्मीरी पे लिपर था, सोच बतावा लिपर की दुकान पर 4 बजे पकूंगा भी तो इस चीज में रिश्तेदारों का रोल या दोस्तों का रोल क्या रहा है आपके लिए? मेरे कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे, मेरे मामू वाले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरी कजन ने ही मुझे डांस के मामले में बोला कि नहीं, कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे मामा ने, मेरे पापा जब गुजर गए उसके बाद मेरे मामा ने मुझे पाला है। और मेरी मामी ने पाला, मेरी माँ ने भी पाला है, ऐसा नहीं है, पर उनको भी नजर में रखना है क्योंकि जिन्होंने हाथ रखा है सर पे। तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने आपका प्रोफाइल देखा हुआ है जी, बहुत सारा प्यार मिलता है आपको। उसमें ऑब्वियसली हेट भी होता है, नफरत भी थोड़ी सी होती है, वो हर एक इंसान के लिए होती है। तो आप मुझे बताइए कोई ऐसी चीज जिसने, मतलब देखिए आप माशाल्लाह बहुत नरमी से हर एक चीज को टैकल करते हैं, बट कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा हो या महसूस हुआ हो, या आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, ये मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इतना बुरा? वो प्यार का मामला था वो। अच्छा, प्यार का मामला था। प्यार का और सोशल मीडिया का मामला एक साथ। तो उन्होंने, तो क्या हुआ? वो कुछ ऐसा था कि पहले सबको पता है कि पहले सबको अच्छा लगता है सब। वो कहते हैं ना, पहले प्यार की अच्छी होती है बरसातें, उसके बाद ना पूछो कैसे कटती है रातें। तो
तो उन्होंने ये कहा था कि मुजरा करने वाले को सब जानते हैं, मुजरा करने वाले को सब जानते हैं। तो वो बात चुभी है मुझे, आपके दिल में चुभी है आपके। हाँ, अभी भी आप देख सकते हो आंसू आ रहे हैं आपको। नहीं, कोई नहीं, बहरहाल ये तो जिंदगी का सिलसिला होता है। आप माशाल्लाह उस सिलसिले से बहुत आगे आ चुके हैं। आपको आजकल लोग जानते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ वाबस्ता है, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन इस डांसिंग एकेडमी में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लोग आपसे कुछ सीखना चाहते हैं या जो लोग डांसिंग में आना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। पहला मेरा ये सवाल है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर हम प्रोफेशन या पैशन की बात करें, मुझे गाना अच्छा लगता है लेकिन बाथरूम में, उसके बाहर मुझे पता है मैं वो कर नहीं सकता। और मुझे ये भी पता है कि सिंगिंग में बहुत पैसा है। आपको लगता है कि बाहर, अगर हम बात करें, बाहर तो बहुत पैसा है डांसिंग में, कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें कि कश्मीर में क्या वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाती है अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं, या मुश्किलें आती है? बहुत मुश्किल है पैसा कमाना इसमें। तो आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, जब आप किसी चीज पे किसी भी काम में बहुत मेहनत से ये करते हो ना, काम करते हो ना, तो ऊपर वाला देता है। तो आपके कहने का मतलब है आप हार्ड वर्क कर लो। हाँ, अच्छी नीयत के साथ जब आप कोई काम करोगे, बिल्कुल अच्छी नीयत के साथ जब काम करोगे तो आने हैं। फिर देखो, मैं जब स्टार्टिंग में गया, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई पैसों के मामले में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इवन अभी भी होती है, ऐसा नहीं है। देखो, वो कोई शख्स नहीं जिसको दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। तो फाइनेंशियली तो पूरा डाउन था मैं। तो ऐसा होता है कि जब आप मेहनत करोगे, प्रोजेक्ट वीडियोस दोगे, ठीक है, ऐसे तो आप नहीं कमाओगे ना। घर में बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मार्केट में नहीं आओगे तो कैसे कमाओगे? तो उसके लिए आपको अपने आप को शो करना है, टैलेंट शो करना है, स्टेज पे आना है, सॉन्ग्स देने, या अगर डांसर हो तो डांस करके वीडियोस अपलोड करने ताकि लोग देखें। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये रहा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इसका। अब अगर आप किसी बिगिनर को कोई एडवाइस देना चाहेंगे डांसिंग के रिलेटेड, कि कुछ चीजें जो उसको मद्देनजर रखनी होगी कि वो अगर इस फील्ड में आना चाहता है, इस प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहता है, तो वो एडवाइस क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, मतलब जो बिगिनर होंगे उन्हें पहले ये देखना है कि वो अपने आप को इस चीज के लायक समझता है कि नहीं। देखिए, अगर हम टमाटर को आलू कहेंगे तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बिगिनर को ये कहना चाहिए, अगर कोई डांसर बनना चाहता है उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो फिर भी कश्मीर में अभी ठीक है, मतलब अब एकेडमी भी है, मिरर है सामने, फ्लोर है, ठीक है जी, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। बट ये ही सब काफी नहीं है। बिल्कुल, अपने आप को भी सपोर्ट करना बहुत, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस की बात करते हैं। यस, हर एक इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही है। आपकी जिंदगी में भी उतार होंगे, चढ़ाव होंगे। तो ये होता है अमूमन, जब इंसान ऊपर होता है तो सब बोलते हैं कि मैं खुद को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब इंसान नीचे होता है, जब वो देखता है आसपास कुछ गिने चुने लोग ही उस टाइम उसको बचाने आते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप जब नीचे हो या आप किसी चीज से हार रहे हो, तो उस टाइम जिन पे आपको भरोसा भी नहीं था वो छोड़ के चले गए, और जिन पे आपको यकीन भी नहीं था उन लोगों ने आपका हाथ थामा है? हुआ है ये तो, मतलब बहुत, अगर मैं खोल के ये बात बताऊं कि मेरे साथ ये चीज हुई है, मैं मेरे दोस्तों को दिल से सलाम करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, बिल्कुल नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो इब्राहिम वानी है मेरे दोस्त, एक माशाल्लाह, जहांगीर है, नासिर एक सिंगर, दूसरा नासिर, हाँ, और अतुल जी बाहर के। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं पूरा डाउन था। असल में आपको मैं ये बात बताऊं, मुझे नहीं पता लोग विश्वास करते हैं कि नहीं, मुझ में सहरे हो रहे थे मेरे रिश्तेदारों के साइड से। तो मैं काम वाम नहीं कर पाता था, कुछ भी नहीं। एंड मतलब खाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं। मेरा जो दोस्त है, जिनका मैंने नाम लिया, इब्राहिम वानी, वो अपने शो को 2 हिस्सों में बांटता था। हाँ, 2 हिस्सों में, मुझे 50 और अपने आप को 50। ये दोस्ती की मिसाल है। और अभी भी माशाल्लाह, अभी वो बहुत अच्छे ओहदे पे, अभी वकील बन गए, वो हाई कोर्ट में हो। मैं चाहता हूँ अल्लाह उनको बहुत तरक्की दे, और मेरे सब दोस्तों को, ऐसा नहीं है। तो अभी भी अगर हमें कुछ कहीं पे भी खाने को जाना होता है, वही बिल पे करता, अभी भी।
माशाल्लाह अभी आप कमाते हैं फिर भी आप उसी को बिल पे करवाते हैं। मैं नहीं कराता। अच्छा, वो खुद से अपने दिल से करते हैं, उनका मन है, मतलब तब आप रोकते नहीं है इस चीज से। मैं नहीं रोक, मैं अच्छा, आप रोकना नहीं चाहते। मैं बोलता हूँ भाई चल ठीक हूँ, मुझे पता है। अच्छी कोशिश पड़ना कभी चलाते दवा। ना वो मेरे दिल का सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिल का सुकून है बहुत। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं, मतलब उनके पास माशाल्लाह बहुत पैसे है, मगर वो खर्चेंगे नहीं। अच्छा। अगर उनको अकेले से जाना होगा ना घूमने के लिए, अपने पे वो खर्चेंगे। दोस्तों के साथ वो होता है कि मेरे पास नहीं है, ये मतलब दोस्ती में ऐसा होता रहता है। नहीं, मेरे दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया, इवन नासिर भाई ने, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे कलाकार है, सिंगर है, बहुत जबरदस्त काम करते हैं वो, बहुत सपोर्ट किया। जब एकेडमी ओपन करनी थी तो पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं, उसने, मैंने उनको कहा था कि आप सिखाओ एकेडमी फ्री में, उन्होंने 2 साल एकेडमी में ये दिए, बहुत मेहनत करके। और अतुल जी का मैंने नाम लिया, उन्होंने ऐसी जगह पे हेल्प की मुझे कि जहाँ पे कोई नहीं था, और मैं उन दोस्तों को भी नहीं बोल सकता था प्रॉब्लम क्या है। जी, ये कुछ कनेक्शन होते हैं जो बहुत प्रेशियस होते हैं इंसान की जिंदगी में। तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर हम अभी देखें, अभी के जनरेशन जो हम देखें, वो बहुत आलसी हुई है। मतलब आलसी है कि वो मतलब घर बैठ के सोशल मीडिया दिन रात वो चलता रहता है। आप अगर उनको बताना चाहते कि किसी और चीज में इंडल्ज हो जाए, देखिए किसी का प्रोफेशन बन सकता है अगर डांसिंग, किसी की हॉबी हो सकती है, कोई ऐसे ही फन के लिए थोड़ा एक्सरसाइज के लिए करना चाहता है। तो अगर आपको उनको कोई एडवाइस देनी होगी आलसी लोगों को, जो हमारे यहाँ है, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे आलसी लोग हैं, वो इतने टैलेंटेड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम यही है वो कुछ करते नहीं है। तो ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर हूँ या आप यहाँ पर हो, आप जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे। तीस काल्स वातों कुछ मुकामस पे किए मसला ती गसान तम नेरुन यछान कहीं, या कुछ लोग जो होते हैं एक बार टक्कर खा के गिर जाते हैं, सब गिरते हैं, तो वो उसी के साथ बैठ जाते हैं। तो उनके लिए अगर आप, भाई मैंने भी ठोकर खाई है, बहुत जोर की ठोकर खाई है मैंने, और उसके बाद मैंने एक ही चीज सोची। क्या थी वो? मैंने ये सोचा, देखे क्या है, मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है। बिल्कुल, ये बात जिस दिन आपको समझ आएगी ना माँ बाप कैसे पालते हैं, तब जाके आलसीपन जो भी है ना, बेकल की त्रेवती थी। तो नासिर साहब ऐसा कहते हैं कि अगर खुद के लिए नहीं कर रहे, माँ बाप के लिए कर लो। कमाना है भाई, घर में बहन है, शादी करानी है। बिल्कुल बिल्कुल, और खासतौर पे मर्द इस चीज से भाग नहीं सकता, नहीं भाग, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खींच के लाएगी ना। देखो मतलब इंसान, अगर आप मर्द अगर बीमार भी होगा, उसको जाना है, उसको कमाने जाना है, उसको ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मेरे दिमाग में आया जब हम मर्द और औरत की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि डांसिंग में मर्द और औरत, उनको जो सपोर्ट या हेट मिलता है वो उनके जेंडर के बेसिस पे मिलता है या उनकी टैलेंट के बेसिस पे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप मर्द है तो माशाल्लाह आपको कम हेट मिलेगा या ज्यादा हेट मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कि औरत को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू मैन, और या इसमें ऐसे ही चलता है सब कुछ? ये तो जेंडर के हिसाब से देखा जाता है। तो आप ये चीज मानते हैं? अगर आप देखें, ऐसा भी हुआ है कि जब फ्लड आया था कश्मीर में 2014 में, ठीक, तो सारे जा रहे थे वो आस्थान की ओर, मुकद्दुस, तो जिनको गलत करना था उन्होंने वहां पे भी किया, जिनको गलत नहीं करना है वो अगर गलत जगह पे भी होंगे वो नहीं करेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि लोगों की सोच जो है, लोगों की सोच इस पे डिपेंड करती है। देखिए आप अगर कि आप बहुत अच्छी बात, अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपको सब चीजें नजर आएगी, अच्छी चीजें नजर आएगी। आप कभी भी नेगेटिव चीज सोच ही नहीं सकते हो। अगर आपके दिमाग में हर एक बात पॉजिटिव आती है ना, तो आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, बुरे ख्याल नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि आप अच्छी चीजें देखते हो। क्या किसके साथ क्या भला हो सकता है मेरी तरफ से, किसके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप ये नहीं सोचोगे कि इसको मैं कब उतारूंगा, या इसको मैं कब गालियां दूं कमेंट्स में, कब मैं इसको ये बोलूंगा कि आप गा रहे हो यार, ये गलत बात है। खुद आपके स्टेट्स लगे होते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब के या फिर किसी भी शख्स के। तो आप कहना चाहते हैं कि दूसरों को जज करने से पहले खुद पे नजर डालें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ आगे, कि जैसे अमूमन बहुत सारे लोग सोचते हैं यंगस्टर कि कुछ करेंगे,
तम सोचान कि बह कर ये बह बन ये मतलब अस 3-4 प्रोफेशन मज थमित पानस गंडित थमित नेचुवस तो कोर हवाल करने खतर डॉक्टर इंजीनियर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय मोस्टली कि यम 3 चीज़ों या 4 चीज़ों मज गमन 4 चीज़न मज गन उस बेसिस पे शादियां भी होती है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तमिस गई जल्दी खानदर तमिस मिलान बोक त असल मतलब ये हालांकि सह अल्लाह ताला तय कोरमुत मगर सोन नजरिया अत मुतलिक कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये मतलब सक्सेसफुल अगर बिजनेसमैन हालांकि सह सक्सेसफुल नजरियस मज सानिस मज कहें। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं मगर वो इस डर से नहीं कर पाते कि हमसाय क्या वन, रिश्तेदार क्या वन, MJ नासिर क्या वन, भट्ट मोमिन क्या वन, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? हम 2 मोमिन भाई और MJ नासिर ये है कि हम इन पे ये नजर रखते ही नहीं है कि भाई आप क्यों ये कर रहे हो, क्यों नहीं करते हो। हम तो पॉजिटिव बात बोलेंगे ना। देखिए कोई ऐसा लड़का है जो सिंगर बनना चाहता है तो उसको लगता है अपने आप में वो कर सकता है। देखो मैंने पहली बात जो बोली, आलू को हम टमाटर नहीं बना सकते। तो जो बंदा जिस चीज के लिए है उसको करने दो, ठीक है। हाँ अब ये है कि शादी का जो मसला होता है कि मतलब लाइक डॉक्टर होना चाहिए या एडवोकेट होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है इस बीच में आपको मैं टोकूंगा, आपको लगता है इसमें जो आपने कहा कि डॉक्टर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, आपको लगता है कि आप कोरियोग्राफर रहे, आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो सकती है शादी करने में? मुझे नहीं लगता, या नजरिया देखने में मुझे नहीं लगता। मैं एक बात सच कहता हूँ, मैंने मेरी आपने देख के रखी कोई? मैंने देखी तो सच में एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है ये तो शो ही इसी नाम का है, हो सकता है। बात आपने बहुत अच्छी कही। देखिए प्रॉब्लम मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे हो सकती है। क्यों? एक तो मैंने पहली चीज ये सोच करके कि मैं मेरी जिंदगी इंशाल्लाह मेरी माँ के लिए रखूं, ठीक है जी। तो अगर मेरी लाइफ में कोई डॉक्टर भी आता है, वैसे मैं तो लायक नहीं हूँ उसके, तो अगर या फिर कोई एडवोकेट बन के भी आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ देख ही आ रहे हैं, वहां के बंद करके नहीं आएंगे। बिल्कुल, कुछ देख के आएंगे। वो देखेंगे कि देखिए अगर कोई बड़ा एक ये मुलाजिम होता है तो उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती, उनके रिश्ते खत्म नहीं होते। पैसा और प्रॉब्लम सिर्फ इंसानों के पीछे, ये कहीं नहीं जा सकता इनके बगैर। तो आपको मैं यहाँ पर एक सवाल और करना चाहता हूँ। पैसों की बात हुई है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि व्यूअरशिप या कंटेंट, आप क्या चूज करेंगे? कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट। व्यूअरशिप आप चूज नहीं करेंगे, ठीक है। कंटेंट या पैसा? ये फंस गए यहाँ पर। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट से ही कमाता हूँ। नहीं, 2 में से आपको एक ही चूज करना है। हाँ तो कंटेंट ही आप बोल रहे, पैसा नहीं। पैसा तो मतलब मैं आपको बोलूंगा कि मैं तो नहीं दे सकता हूँ 10 लाख कोई आपको देगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो कंटेंट बनाना है। हाँ। तो आप बोल रहे कि आप उसको, अगर आपको लगेगा कंटेंट सही नहीं, आप छोड़ देंगे? देखिए मतलब मैं सोच लीजिए। नहीं, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं खुल के, क्या पता कोई ऑफर कर दे यहाँ से 10 लाख रुपए। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें मैं एक बार न्यू ईयर की पार्टी में गया था, तब से 7 साल में मैं गया ही नहीं, बुकिंग बंद कर दी मैंने। क्यों? मतलब देखें जहां पे आपको लगे कि मतलब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप डांसर हो, जो भी हो, सिंगर हो, कुछ भी बना, जहां पर आपको मॉरली इथिकली करेक्ट, जहां पे आपको लगेगा ना कि देखें भाई आप सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ठीक है भाई, हमें इस चीज का वो जोर से अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज देखी तो मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला भाई मुझे करना ही नहीं, अगर मुझे 30,000 भी देते हैं। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है जी, आपने माशाल्लाह रिलीजन की बात की। हाँ। तो आप मुझे बताइए, आपको ये चीज में थोड़ा डिफरेंस लगता है कि मुसलमान और डांसिंग इस, या आप सोचते हैं कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग मॉरली और एथिकली तब तक ये ठीक है? देखिए हम तो इस चीज को, मुझे आपको पता होनी चाहिए कि इसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ हम इसको सोच भी नहीं सकते। जिसकी सोच में आया तो वो घटिया इंसान है। बिल्कुल ठीक है। डांस एक अलग चीज है। तो आप इनको डिफरेंशिएट कर, मेरा रोजगार चलता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा घर चलता है इससे, मैं मेहनत करता हूँ और मैं यही एक काम करता हूँ और मेरे में टैलेंट है और बहुत अच्छे से करता हूँ, बहुत मेहनत से करता हूँ। और इसमें हम मतलब मिलाई मिक्स नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, हो ही पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन इंशाल्लाह हिदायत मिली तो
उस दिन तो पता ही। इंशाल्लाह सबको हिदायत मिला, हम सबको हिदायत मिला। नासिर साहब, आपका जो नाम है सोशल मीडिया पे या जिस नाम से आप ज्यादा जाने जाते हैं वो नासिर नहीं है, वो MJ नासिर है जी। मुझे लगता है वो माइकल जैक्सन के नाम से आपने इंस्पिरेशन लेके वो नाम रखा हुआ है। वाई MJ नासिर? ये क्या छुनो मतलब बदल किए हैं? फॉर एग्जाम्पल बह के डांसर नासिर, कोरियोग्राफर नासिर या कशिर पे नचन वोल नासिर, मतलब जो कि लोगों ने आपको बहुत रिकमेंड भी किया है। तो वाई MJ, इसके पीछे कोई स्टोरी है? माइकल जैक्सन को मैं पसंद करता हूँ, और जब मैं छोटा था, जब मैंने उनको पहली बार टीवी पे देखा, वहां पे मुझे लगा कि मैं इनके जैसा ना मतलब डांस हरकतें कर सकता हूँ। उनके जैसा बनना नहीं है, बन नहीं सकता है, मतलब एक ही थे वो। और फिर मेरे दोस्त MJ मुझे बोलते थे, तो वहीं से आपका नाम? हाँ, मेरे दोस्तों ने MJ, फिर ये रह गया। अगर आपको MJ के बदले कुछ और यूज करना हो तो क्या कर सकते हैं? फ्यूजन किसी चीज का? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ये तो आई थिंग मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नाम है। दिलबर नासिर, दिलबर जैसे दिलबर जानी गाड़ियों के पीछे। नहीं, आप उसमें एक टैगलाइन भी बना सकते हैं जी, प्यार कभी झुकता नहीं है, दिलबर नासिर कभी रुकता नहीं है, ऐसे डांस बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो नाम है ये लोगों को पसंद है और उनको इजी लगता है बोलना। अच्छा, इसीलिए कन्वीनियंस के लिए। जैसे आपने कहा वही नचन वोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, नचन वोल कशर अल्फाज बच गुट वन ठीक कशर। अगर कसी नेब्रिमिस प्रिसो नचन वोल तमिस या समझ, अगर तय प्रिसो सो क्या वन, अगर तमिस वन क्या वनो तमिस डांसर या क्या, मतलब सब अगर उनकी लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो एक ना नाचने वाला, एक थिरकने वाला, यू नो। तो अगर आप किसी अंग्रेज से बात करोगे तो आप कैसे, आप उसको नहीं बोलोगे नचन वोल, डांसर है। तो आपने ये यूनिक इसलिए नहीं रखा, कश्मीर सेंटर किस लिए नहीं रखा? तो क्योंकि आपकी ऑडियंस बाहर से भी है, तो आप चाहते हैं सबके लिए कन्वीनियंट हो। मुझे देखते हैं बाहर से, देखते हैं बिल्कुल, बाहर से देखते हैं, बाहर से बहुत अप्रिशिएट मिलता है। इवन ट्रेन में एक था कि धर्मेश सर कभी मैसेज करें या मतलब देखें मेरा ये पोस्ट देखें, तो उन्होंने तीन महीने पहले उन्होंने देखा और एक मैसेज नहीं, बहुत सारी मैसेज में उन्होंने लिखा कि प्रैक्टिस करते जाओ, आप बहुत अच्छा करते हो। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। तो नासिर साहब, ये शो के आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है जो मेरे दिमाग में है। मैं चाहता हूँ कि इस शो का एक मॉरल में देना चाहता हूँ लोगों को कि अभी जो कुछ भी देखे, हम जो भी कर रहे हैं कश्मीर में, कोई इस तरीके से काम कर रहा है, कोई उस तरीके से, एटलीस्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, अगर हम देखें अभी कश्मीर में ड्रग एडिक्शन जो है अलार्मिंग पेस पे बढ़ रहा है, उससे बेहतर है कि हम अपने पैशन में इंक्लूड करें खुद को, या अगर हम बाकी हॉबीज है उनके साथ जाए। तो नासिर साहब, यूथ के लिए एक मैसेज, जो यूथ बुराइयों की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर आप अपने नजरिए से देना चाहते हैं, एज अ कोरियोग्राफर नहीं, एज अ MJ नासिर नहीं, एज अ नासिर। बिल्कुल। मैंने सबसे पहले जब मैं ये जो स्टार्ट हुआ हमारा एपिसोड, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तरफ से मैसेज आ रही है, मतलब आपने यहाँ पे बुलाया, आपने इस तरह का ये प्लेटफॉर्म रखा है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज देखें, बाप का दुख मुझे बहुत है, मैं उसी बात तक पहुंचूंगा जो आपने मुझे पूछा, उस बात का जवाब मैं दूंगा। देखिए, मैं वो एक ऐसा बदकिस्मत शख्स हूँ जो मतलब जिसके पापा की डेथ हुई। इवन मैंने ये आपको पता है ये कितनी बड़ी पेन होती है कि आपने 22 साल ये अपने मुंह से बोला ही नहीं कि पापा, आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप बाबा जो भी आप कहते हो, ये बहुत बड़ी पेन होती है। एक वालिद साहब जो होते हैं रीढ़ की हड्डी होती है एक इंसान की, एक बच्चे की, तो हमारे नहीं रहे हैं, हमारे नहीं रहे। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि फिर मेरी माँ ने कैसे काम किया। आपको पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ, उधर भी ये चीजें होती थी, ड्रग वगैरह बहुत होती थी। मैं उस जगह में पला हूँ जहाँ पे ये चीजें होती है, लेकिन मैंने सिर्फ माँ को नजर में रखा, उस वजह से आपने नहीं किया। मेरी माँ को नजर में रखा, मेरी बहन को नजर में रखा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन्होंने मतलब कभी किसी बड़े इंसान ने सर पे हाथ रखा, उनको नजर में रखा कि कभी ये मुझे ये ना बोले कि आप गलत वे में जा रहे हो, ये गलत तरीका है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी परवरिश की वजह से? परवरिश नहीं फिर सर, नहीं, परवरिश की बात नहीं है।
बात है कि जब तक आप अपने माँ बाप के इज्जत के बारे में नहीं सोचोगे ना, आप कोई भी बुरा काम नहीं करोगे। वो तो आपकी परवरिश ही हुई ना, कि मतलब आप कैसे पले बड़े हो, आप फिर तो ऐसे घर है जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला होता है, वो भी खराब ही हो जाता है। एक होता है परवरिश करना, दूसरा होता है लाड़ प्यार करना। देखिए मतलब परवरिश, इसमें बहुत फर्क है। आप मानते हैं इस चीज को? मानता हूँ, बहुत फर्क है। मैं कहता हूँ कि बहुत इज्जत के साथ पाला होता है। मैं ये भी सोचता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों के पे पैसे खर्च करते हैं, उनको सो कॉल्ड फ्रीडम देने के चक्कर में उनको बोलते हैं कि जो मन में आए वो कर लो, उन पे नजर नहीं रखते हैं, जो उनको चाहिए होती है वो दे देते हैं इजीली, तो उससे एक बच्चा इस सोच पे पड़ जाता है कि वो कोई भी चीज कुछ भी कर सकता है कभी भी। तो उसमें और एक परवरिश मॉरली एक बच्चे को सिखाना कि क्या चीज सही क्या चीज गलत, कि ये पज करुन या ये पज न करुन किया, उस मुझे लगता है उस चीज की बहुत जरूरत है हमारे समाज में। आपका क्या कहना है? देखिए मतलब जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपको अपने माँ बाप के लिए जीना है, आपको अपने माँ बाप के लिए कमाना है, फिर किस तरह आपके ये समझ में आ जाएगा, सोच में आ जाएगा कि मुझे ड्रग करना है, मैं कोई वो क्या उसको क्या कहते हैं वो ना जो कर रहे हैं इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो करते हैं। जिस दिन उनको पता चलेगा क्या देखिए मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए, माँ के लिए काम कर रहा हूँ, बहन के लिए काम कर रहा हूँ, दिन को मेहनत करता हूँ, शाम को उनको जैसे भी वैसे करके हम करते हैं, ठीक है। जब एक लड़का होश में नहीं होगा वो कुछ नहीं कर, कैसे करेगा? ना तो उन्हें माँ बाप याद होते, ना उनको पता होती कि बहन क्या कर रही है। मतलब एक जो कभी माँ बीमार होती है ना भाई, रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाती है। मेरी माँ को कोविड था, मैं आपको बताता हूँ सच्ची बात क्या है। 25 दिन मैं सोया ही नहीं, 25 दिन, क्योंकि मैंने कुछ पैसे अगर कमाए थे वही तो उनको लगाना वहां पे। मुझे बताओ, अगर मैं नशा कर रहा होता तो कहाँ से पैसे आते? बिल्कुल। फिर तो अगर मेरी माँ बीमार हो रही होती तो फिर अगर नशा कर रहा होता, मुझे नहीं लगता कि मैं उन तक पहुंचता। मैं पहुंचता ही नहीं होता ना, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है, होश नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको माँ कैसी है, बाप कैसा है, बहन कैसा, कुछ भी नहीं। आपको अपने हेल्थ की केयर नहीं होती है, कुछ भी नहीं पता आपको, फिर कैसे आप पहुंचोगे वहां? बिल्कुल। जब आप ये आपने बहुत 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 अच्छी बात की है जो आपने अभी बताया। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यंगस्टर हमें देख रहे हैं वो अपने आप को, क्योंकि ये देखिए अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की बहुत हर एक जगह पे है, तो अगर हम कहेंगे कि ना मैं एडिक्शन बनाया, मैं ये देखिए ये तो हमारे रगों में अब डालने की कोशिश हो रही है या डाला जा रहा है, लेकिन अगर हम इस चीज़ से खुद को बचा सके, अपने भाई को, बहन को या दोस्तों को या अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको बचा सके, तो वो बहुत मतलब मैं समझूंगा कि वो एक बहुत बड़ी बात है एक इंसान के लिए। मॉरली गस तमिस खतर सो गस तूत साउंड आसन मॉरली कि सो बचाए बे कसे बलाई निश। तो नासिर साहब आपका शुक्रिया अदा हम करते हैं कि आप हमारे रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया नासिर साहब, मिलते हैं आपसे अगली बार।